हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ईएमआरएस प्रिंसिपल के बारे में। ईएमआरएस प्रिंसिपल की नोटिफिकेशन आ चुकी है, आप सभी ने फॉर्म भर चुके होंगे। अगर नहीं भरे हैं तो 23 अक्टूबर लास्ट डेट है, फॉर्म भर लीजिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। तो ईएमआरएस प्रिंसिपल में कहाँ से आपको पढ़ना है, हम जो है बुक्स के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले फुल नोटिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, एलिजिबिलिटी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, सारी चीजें हम डिटेल में टॉपिक वाइज डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा कि हमने अब फॉर्म भी भर लिया, एलिजिबिलिटी भी पता है हमें, सिलेबस भी पता है, अब तैयारी कहाँ से करनी है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो वाली वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में हम बुक्स पर फोकस करेंगे, स्ट्रेटेजी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कहाँ से कौन सी बुक्स आपको लेनी है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, वो हम देखेंगे सेक्शन वाइज। ठीक है, इंग्लिश के लिए कौन सी, हिंदी के लिए कौन सी, इस तरीके से हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप तैयारी करें प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की, तो इस वीडियो को आप अभी लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं। ईएमआरएस के साथ साथ एनवीएस, यूपीएससी, केवीएस प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाती हैं। तो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें, अपनी डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। अपना नेम स्पेस देके, सिटी स्पेस देके, एग्जाम का नाम। जैसे अगर आपका नाम मान लीजिए जो है पवन है, तो आप पवन लिखेंगे, स्पेस देके आपकी सिटी, जैसे मान लीजिए दिल्ली है तो आप दिल्ली लिखेंगे, स्पेस देके आपका एग्जाम। जैसे ईएमआरएस प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं तो ईएमआरएस प्रिंसिपल लिखेंगे और उसको आप शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर गाइडेंस, लाइव और रिकॉर्डेड बैचेस के जरिए आपकी पूरी हेल्प करते हैं आपकी तैयारी करने में, कैसे तैयारी करनी है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कौन से टॉपिक्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक्स पर आपको कम फोकस करना है, वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हम वहां पर भी शेयर करते हैं आपके साथ। तो हमारे पास जो बैचेस अवेलेबल है उसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होता है, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, जो कि आपका कोर है फॉर टीयर 1 और टीयर 2 दोनों एग्जाम्स के लिए। ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल है अपडेटेड सिलेबस के साथ, और लाइव क्लासेस आप लेते हैं तो आपके सारे डाउट्स तभी के तभी वहां पर क्लियर हो जाते हैं। लाइव क्लास पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ईएमआरएस के लिए नोट्स अवेलेबल है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी रेफरेंस बुक भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, वो भी आप देख सकते हैं मार्केट से, या आप इन सेट्स को परचेज कर सकते हैं जो कि कंप्लीट पैकेज होगा। केवीएस के लिए भी नोट्स अवेलेबल है, इसी तरीके से एनवीएस, यूपीएससी सभी के लिए नोट्स अवेलेबल है, जहां पर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर होता है। आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे स्टडी पोर्टल एकेडमी, तो वहां पर आपको कोर्सेज की डिटेल मिल जाएगी। हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द 6 अक्टूबर। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट नया लाइव बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। सो ईएमआरएस के लिए लाइव बैच के साथ साथ हमारे पास रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। अगर आप जो है रिकॉर्डेड बैच परचेज करना चाहते हैं फॉर ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी सभी एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है। स्टेट लेवल पर उत्तराखंड में वैकेंसी है, उसके लिए भी बैच अवेलेबल है। एज ऑफ नाउ अगर आप परचेज करते हैं तो 4000 रुपए का डिस्काउंट हमारे पास चल रहा है, जो कि नवरात्रि डिस्काउंट है, वो भी आप यहां पर ले सकते हैं। तो टीयर 1 सबसे पहले अगर हम बात करें तो टीयर 1 में हमारे पास ये जो है टॉपिक्स हैं, और टीयर 2 भी हम कॉमनली ही बात करेंगे, क्योंकि टीयर 2 आपका जो है ये एडमिन एंड फाइनेंस एंड एकेडमिक रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, ये आपका टीयर 2 का अलग से है। सो टीयर 1 में आपकी आ जाती है रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, और वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी। तो रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी ये आपका सबसे पहला पोर्शन है। रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी मेरा मानना है कि अगर आपने एक बार कर ली तो आपको बहुत अच्छे से याद रहती है। बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा रीजनिंग वीक है तो आप बुक्स परचेज कर सकते हैं। आरएस अग्रवाल आप ले सकते हैं, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, क्वांट और रीजनिंग के लिए आरएस अग्रवाल बेस्ट है, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए मॉक टेस्ट पर। आप जो है यहाँ पर टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं कहीं से भी, गूगल पर इवन आप जाएंगे या मार्केट से कोई बुक परचेज कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका है आप जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको आप देखें, प्रिंसिपल के, वाइस प्रिंसिपल के, यूपीएससी का, केवीएस का, एनवीएस का, ईएमआरएस का, इनमें भी रीजनिंग आती है, तो किस तरीके के क्वेश्चन है उनको आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, या फिर आप पीजीटी टीजीटी लेवल के पेपर भी देख सकते हैं। लेवल हमारा लगभग सेम है, तो थोड़ा सा हार्ड है, बट क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं
ही मिल जाते हैं। तो आपका रीजनिंग आप वहां से भी देख सकते हैं। तो मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा करेंगे आपका रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी जो टॉपिक है वो आपका कवर रहेगा। बेसिक रीजनिंग है, सिलेबस वाली वीडियो में हमने टॉपिक वाइज सिलेबस डिस्कस किया है, वो आप वहां से देख सकते हैं कि भाई क्या क्या सिलेबस है, कहाँ कहाँ पर आपको मॉक टेस्ट करनी है। सेकेंड आ जाता है हमारे पास जनरल अवेयरनेस। इसमें आपका रहेगा जीके एंड करंट अफेयर है। तो जीके जो है आपकी यहाँ पर वो आप जो है एनसीईआरटी बेसिकली 6 to 12 लेवल तक की, या फिर जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सारे बेसिक्स होंगे, या फिर सिंपल सा तरीका है लुसेंट ले सकते हैं या कोई भी जीके की बुक ले सकते हैं फॉर क्विक रिवीजन, वहां से आप जो है रिवाइज कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप डेली न्यूज़पेपर की हैबिट अगर आपकी है तो बहुत बेस्ट है, डेली न्यूज़ देख सकते हैं। बहुत सारी न्यूज़ ऐप आती हैं, तो डिजिटल सोशल मीडिया के माध्यम से आप न्यूज़ से कनेक्ट रह सकते हैं। तो मंथली बाय ईयरली मैगजीन्स आती हैं, तो उन मैगजीन्स के जरिए आप अपनी करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं, या जो पीआईबी न्यूज़ है, प्रेस रिलीजेज हैं, उन पर आपको फोकस करना है कि एजुकेशन के फील्ड में क्या नई चीज़ें चल रही हैं, एजुकेशन के फील्ड की सारी करंट अफेयर्स आपको करनी है। देन हमारे पास आ जाता है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश या हिंदी दोनों में ही लैंग्वेज है, तो हमारा ग्रामर प्लस आपका होता है पैसेज, ठीक है। तो एंटोनिम, सिनोनिम्स, ग्रामर और अनसीन पैसेज ये आपका रहता है। तो इंग्लिश के लिए भी आपको जो लैंग्वेज अच्छी लगी, जिस भी बुक की, वो आप परचेज कर सकते हैं। इंग्लिश में आपको बायलिंगुअल भी मिल जाते हैं, जिसमें हिंदी में रूल लिखे होते हैं, फिर इंग्लिश में समझाया होता है। ऐसे बुक भी आप परचेज कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ रेफरेंस दिए हैं, जैसे आप रैनर मार्टिन की ले सकते हैं, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन बेस्ट है, ठीक है, बहुत है इसमें ग्रामर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश आप ले सकते हैं एसपी बख्शी की। वैकैब के लिए आप वर्ड पार मेड इजी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अपनी जो वर्ड पार है, अपनी जो वैकैब है, वो अगर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो आई विल सजेस्ट ये बुक तो आप हमेशा अपने पास रखें, अपने से बहुतों के पास ये होगी हुई, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज की। हिंदी के लिए भी आपका ग्रामर, व्याकरण रहेगी और जो है गद्यांश रहेगा। तो यहाँ पर आपकी सामान्य हिंदी बाय हरदेव बहरी आप ले सकते हैं, सामान्य हिंदी लुसेंट पब्लिकेशन की ले सकते हैं। ग्रामर जो है प्रैक्टिस ग्रामर कर सकते हैं। यहाँ पर आपका सबसे मेन फोकस क्या होगा, ऐसे कॉम्प्रीहेंशन। जो ग्रामर है इंग्लिश और हिंदी में भी सेम है, हम लोगों ने पढ़ी है, हमेशा यूज़ करते हैं, अपनी आम बोलचाल में हम यूज़ करते हैं हिंदी इंग्लिश, तो आपको चीज़ें आती हैं, बस थोड़े से रूल्स आपको देखने हैं तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं तो उसको आप रेफर कर सकते हैं, और मॉक से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको देने हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस, एमआरएस, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सभी पोस्ट के आप देखेंगे, ओपन के, एलडीसी के, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई कितने लेवल का पेपर आता है फॉर द प्रिंसिपल और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो आप यहाँ पर कवर करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा जो जनरल पेपर है वो हमारा हो गया है। हमने यहाँ पर रीजनिंग के बारे में बात कर ली, हमने यहाँ पर जो है जनरल अवेयरनेस के बारे में बात कर ली है, करंट अफेयर्स मैंने आपको बता दिया कैसे कवर करने हैं, एंड लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारे पास आता है एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, जिसमें कि आपका एजुकेशन साइकोलॉजी का पोर्शन है, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लर्निंग, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। सो इसके लिए आपको जो मटेरियल है वो मिलेगा आपको बीएड एमएड बुक्स के। आपने बीएड की है तो आपको पता है सारे टॉपिक्स, बस आपको क्विकली रिवाइज करने हैं। कहीं ना कहीं अब आप जो है उनसे दूर हैं थोड़ा सा, वो बस आपको क्विकली रिवाइज करने हैं। सो बीएड एमएड की बुक्स आपको रेफर करनी होंगी। आप एनसीईआरटी डॉक्स आते हैं काफ़ी सारे, उससे आप रेफर करेंगे। एनईपी 2020 आप पूरा डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ पर देखेंगे। एनईपी 2020 का हमारा पूरा टॉपिक है। काफ़ी सारे एक्ट्स हैं, उनकी भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, जैसे आरटीई, आरटीआई, पोश, पॉक्सो, इन सब की। ये हमारे वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं फॉर द लीगल स्ट्रक्चर क्या है उसके लिए। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स कवर कर सकते हैं। एडमिन एंड फाइनेंस कैसे कवर करना है, एडमिन एंड फाइनेंस की कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है। एडमिन फाइनेंस के लिए आपको अपडेट कितने हैं वो आपका देखा जाएगा कि आपने लेटेस्ट अमेंडमेंट्स कवर किए कि नहीं किए हैं, कोई नई चीज़ आई है तो उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो वेरियस गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, उनसे आपको अपडेटेड रहना होगा, वहाँ पर रूल्स रेगुलेशन देखना होगा, क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं वो आपको देखना है, लेटेस्ट अपडेट्स पर आपको फोकस करना है, करंट न्यूज़ आपको देखनी है कि भी करंट में क्या न्यूज़ चल रही है रिगार्डिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। जैसे अभी था बेसिकली कि लीव को लेकर कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो 30 डेज की लीव ले सकता है फॉर द पेरेंट्स की टेक केयर के लिए। हालांकि हमारी लीव रूल्स में है लेकिन न्यूज़ में था तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, जैसे पोस्ट एक्ट आप पढ़ते हैं तो अभी जो हमारा सी बॉक्स है वो भी ऑलरेडी था लेकिन अभी फिर से न्यूज़ में था तो हमें पता होना चाहिए। तो वो करंट न्यूज़ में क्या चीज़ें चल रही हैं वो आपको देखनी है अपने टॉपिक से रिलेटेड, ताकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपको ईजिली आ जाए। इसके अलावा आप ये हमारे नोटिस को रेफर कर सकते हो, उसमें रिजर्वेशन बहुत अच्छे से दिया गया है कि क्या कुछ रिजर्वेशन की गाइडलाइंस है, उनकी वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे
कि हमारा कैसे काम करता है, क्या बॉडी है, वो आप इसकी वेबसाइट से भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये है हमारा एडमिन एंड फाइनेंस का टॉपिक। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ये दोनों ही जो है आपको किसी स्पेसिफिक बुक में नहीं मिलेंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप नोट स्टडी मटेरियल ऑर्डर करना चाहते हैं, तो हमारे पास अवेलेबल है। हमने पूरा सेट तैयार किया है जिसमें आपका हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, जीके भी है, आईसीटी भी है, क्योंकि एडमिन एंड फाइनेंस में आपका आईसीटी भी दिया गया, कंप्यूटर, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, एडमिन एंड फाइनेंस पूरा कवर है। 10 बुक का सेट है, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। आपको इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। अगर आप उसको ऑर्डर करते हैं तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 8447410108। आप अपने मीडियम के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, जो भी आपका मीडियम है उसी को लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब हमारा सिलेबस तो हो गया, हमें बुक्स भी मिल गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं वो भी हमें देखने हैं कि भाई क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर आप ईएमआरएस प्रिंसिपल के पेपर को गौर से देखोगे और उसको मैच करोगे आप यूपीएससी से, तो यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस आपको एज इट इज स्टेटमेंट मिलेंगी ईएमआरएस प्रिंसिपल में। अभी यूपीएससी का जो लास्ट पेपर था और ईएमआरएस वाला पेपर था उसको मैच करना, स्टेटमेंट्स आपको एज इट इज मिलेंगी, 4-5 क्वेश्चन एज इट इज है। इसी तरीके से केवीएस एनवीएस के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के। तो यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, चाहे हम सिर्फ ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमें इन चारों बोर्ड्स पर फोकस करना है कि ये का जो पेपर आता है वो कैसे आता है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस रहता है, किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा पीआईवीपी सोल्व करने हैं और वो हमें यहाँ पर देखने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप मॉक टेस्ट यहाँ पर जरूर से ज्वाइन करें। अगर आप खुद से स्टडी मटेरियल अरेंज करें तो मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल है, तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे स्टडी पोर्टल अकेडमी, वहां पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता रहेगा आपका टॉपिक कितना अच्छे से तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी गाइडेंस दे दी है। इसके अलावा कुछ और टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे सोशल मीडिया को अभी तक फॉलो नहीं किया तो वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहती है। आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम स्पेस देके सिटी स्पेस देके एग्जाम का नाम, ताकि आपको पूरी डिटेल्स मिलती रहे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो करेंगे तो सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको एक कंप्लीट पूरा पैकेज चाहिए जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होता है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उसी में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे, उसी में आपको हार्ड कॉपी नोट्स भी मिल जाते हैं। तो पूरा का पूरा आपका क्लियर पैकेज है, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, डाउट सेशन आपको मिलेगा, एक्सपर्ट फैकल्टी आपका जो है पूरा सिलेबस कवर करवाएगी, तो आपको यहाँ पर पूरी हेल्प मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं नहीं तैयारी तो मैं खुद से करूंगा, मुझे बस नोट्स चाहिए, तो आप नोट्स के लिए मैंने आपको बता दिया है, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। ईएमआरएस के अलावा अगर आप केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी नोट्स अवेलेबल हैं। और ऐप डाउनलोड करके आप हमारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। नया लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द 6th of October, और इसके अलावा रिकॉर्डेड बैच भी हर एक बोर्ड्स के लिए हमारे पास अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स की कि डोंट ओवरलोड विथ टू मैनी बुक्स, जो कि आप अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा बोलते होंगे जब भी वो प्रिपरेशन करते हैं कि बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं लेनी है हमें। ठीक है, एक सब्जेक्ट की एक बुक रेफर होगी, मैंने बता दिया कहाँ पर कितना वेटेज है, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं हर एक सेक्शन की। तो बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं हमें परचेज करनी है, लिमिटेड रिसोर्सेज पर आपको स्टिक रहेंगे और बार बार उसी का रिविजन करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से होगी। सो रिवाइज मल्टीपल टाइम इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड द न्यू मटेरियल। नया नई चीज खोजने की बजाय एक ही चीज पे रहो और उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। यहाँ पर क्या चीज दी गई है, यहाँ पर क्या चीज दी गई है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखो रूल्स होते हैं, अमेंडमेंट्स होती हैं, बहुत टाइम पर चेंज होती रहती हैं। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, फिर आपने गूगल से भी देखा, एक दूसरी वेबसाइट से देखा, एक तीसरी वेबसाइट से देखा, वहां पर आप देखोगे बड़ी कंफ्यूजन है, कहीं पर कुछ लिखा है, कहीं पर कुछ लिखा है, तो लिमिट्स वगैरह चेंज हुई, कहीं पर अपडेटेड नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बाकी रूल्स को छोड़ दो, अभी हमारे इसका नोटिफिकेशन आया है, आपको पता है कि भाई क्या सिलेबस है, टियर 1 है, टियर 2 है, इस तरीके से होगा। अभी भी अगर आप ईएमआरएस 2025 लिख के डालेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं जिन्होंने अभी भी पिछले वाला ही एग्जाम पैटर्न डाला होगा, पिछले वाली ही एलिजिबिलिटी डाली होगी, तो वो आपको भी अवेयर रहना है कि कौन सी चीज कहाँ पर हमारे पास अपडेटेड है, वो हमें पता लगानी है। तो वो हम गाइडेंस आपको हमारे कोर्सेज में प्रोवाइड करते हैं और हमारे नोट्स में भी आपके सारे चीजें कवर हैं। आपको शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए कि ताकि आप एग्जाम टाइम पर बहुत ही अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, कि आप टेबल, जहाँ पर टेबल है वहाँ पर आप टेबल बना सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, छोटा सा स्टिकी नोट पर लगा सकते हैं, 1 पेज नोट्स बना सकते हैं। तो इससे आपकी लास्ट मिनट रिवीजन बहुत ही अच्छे से होगी। जो भी इंपॉर्टेंट है वहाँ पर हम आपको बताते हैं अपने कोर्सेज में कि कैसे आपको टेबल बनानी है, फ्लो चार्ट, वो हम आपके साथ में बनाते हैं ताकि आप क्विकली रिवाइज कर पाओ।
यूट्यूब क्रैश कोर्सेज अगर आपको मिल जाए तो वो आप कर सकते हैं। मैंने एग्जाम के टाइम पर जब यूपीएससी एग्जाम था और भी एग्जाम से, उससे पहले हम 1 वीक क्रैश कोर्स करवाते हैं ताकि जैसे आपकी फटाफट से रिवीजन हो जाए। तो एग्जाम टाइम पर आपको वो क्रैश कोर्स बहुत हेल्पफुल मिलेंगे। तो इसके लिए आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको किसी और चैनल में मिल जाता है, कहीं और से क्रैश क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। आप अपने वीकेंड और हॉलीडे को सबसे ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि हम टीचर्स हैं और टीचर्स को जो है जॉब भी संभालनी है, फैमिली भी देखनी है। तो वीकडे में हमारे पास चाहे टाइम कम है तो वीकडे पे आप जो है टाइम चाहे हाफ एन आवर दे सकते हो, 1 आवर दे सकते हो, 2 आवर्स दे सकते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। जितना भी टाइम आप निकाल सकते हो टाइम स्लॉट, ठीक है। टाइम स्लॉट्स आप ट्रैवल करते टाइम यूज़ कर सकते हो, लंच ब्रेक है आपके पास, ठीक है, तो वो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। लेकिन वीकेंड और हॉलीडे जो है वो आपके लिए बेटर स्लॉट्स हैं, तो वहाँ पर आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। डोंट स्टडी एवरीथिंग, यहाँ पर स्मार्ट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, मुझे इसमें से फोकस करना है, यहाँ तो मुझे लाइन बाय लाइन पता होना चाहिए, या फिर किस वेटेज की कम है, तो वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। हमें स्मार्ट स्टडी करनी है कि हर एक चीज़ पर फोकस नहीं करना है, वो चीज़ पढ़नी है हमें जो मैटर करती है। जो अगर मैं ये पढ़ूँ तो मेरे इतने क्वेश्चंस हो गए, या मैंने ये पढ़ा तो मेरे इतने क्वेश्चंस हो गए, वो मुझे पता होना चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सीसीए इंपॉर्टेंट है, वहीं पर अगर आप अपनी एनर्जी पूरी जीएफआर के 12 चैप्टर्स पर लगा रहे हो तो वेस्ट है। जीएफआर का चैप्टर नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, तो क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर वेटेज ज़्यादा है, तो वो आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ हमारे कोर्सेज के जरिए। अगेन सेव टाइम विद आवर रेडीमेड नोट्स, तो नोट्स आप ले सकते हैं। अगर आपको बुक्स नहीं सर्च करनी है, कहाँ से पढ़ना है, क्या चीज़ें पढ़नी है, तो हमारे पास नोट्स अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। बट जस्ट डोंट रिलाई ऑन द नोट्स, आपको खुद से भी स्टडी करनी होगी, कि ऐसे नहीं कि नोट्स मैंने ले लिए, उसका बार बार रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजिली क्लियर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर टाइम टेबल आप बना सकते हैं। अगर आप टाइम टेबल बनाने की आपको हैबिट है, आप अपना टाइम टेबल है ना हमेशा वीकली बनाएं, डेली की बजाय। डेली आप बनाएं कि मुझे इतना पढ़ना है, बट वीकली आप बनाएं। क्या है, जॉब है, फैमिली है, कोई भी इंपॉर्टेंट काम निकल के आ सकता है, तो अगर किसी दिन डेली टारगेट मैच नहीं भी हुआ तो डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें बनाना है अपना वीकली टारगेट। तो वीकली मैं इस वीक में ये टारगेट पूरा कर दूंगा, अगर आज नहीं पढ़ पाया तो कल मैं इसको जो है कवर अप कर लूंगा, वीकेंड पर कवर अप कर लूंगा। लेकिन वीकली टाइम टेबल हमारे पास होगा तो ईजी होगा, डिमोटिवेशन नहीं होगी, जो कि हमें डेली अरे आज भी नहीं पढ़ पाया इतना, आज इतना पढ़ना था आज भी नहीं पढ़ पाया, तो वीकली बेसिस पर विल वर्क बेस्ट। मॉक टेस्ट आर द गेम चेंजर। अगर आपने टॉपिक्स पढ़े हैं, आपको यही नहीं पता किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो आपको सभी पता चलेगा मॉक टेस्ट से, PIVYP से, तो वो बहुत ज़रूरी है, उसको आप जो है फोकस करेंगे, उस पर ध्यान देंगे। प्रीवियस ईयर पेपर आपको प्रिपेयर करने हैं ताकि आप जो है अच्छे तरीके से किस टाइप के क्वेश्चंस है वो आपको पता लग जाए। तो फोकस ऑन रिवीजन, नॉट जस्ट रीडिंग, हमें बस पढ़ना नहीं है, रिवीजन भी करनी है। रिवीजन भी उतनी इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक एक बार पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है हमें आ गया है, तो उसके मॉक टेस्ट भी देने हैं। जो टॉपिक्स में हमें कमी लगी है कि मॉक टेस्ट में ये टॉपिक हमारा रूल कम रह गया है, ये नहीं आता है, हमें वहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिवीजन करनी है, ताकि हमारे फिंगर टिप्स पर आसाम से याद हो जाए। सो मेंटरशिप आपको यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी होता है, गाइडेंस बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आप प्रिंसिपल लेवल लीडरशिप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि स्टडी पोर्टल ओनली इंस्टीट्यूट है जो आपको प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल में कोचिंग प्रोवाइड करता है, आपकी हेल्प करता है, तो आप हमारे नोट्स, टेस्ट सीरीज, स्टडी प्लान सभी अवेलेबल है, कोर्सेज अवेलेबल है, उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या डायरेक्टली हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आपके पास ऑफिशियल सिलेबस है, ऑथेंटिक कंटेंट है और एक्सपर्ट गाइडेंस है, तो आप इजिली EMRS प्रिंसिपल के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, चाहे फिर वो Tier 1, Tier 2, Tier 3 में आए, या फिर सिर्फ रिटर्न प्लस इंटरव्यू था। हमने हमेशा जो है इसी तरीके से अपनी तैयारी करवाई है। हमारा एम रहता है अगर कैंडिडेट्स आए तो हम अपना 100% दें, उसको जो है फर्स्ट टाइम पर ही सिलेक्शन करवाएं। और हमारे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी लास्ट टाइम पर भी सेलेक्ट हुए थे फॉर द EMRS प्रिंसिपल पोस्ट, तो आपको यहाँ पर बहुत हेल्प मिलने वाली है एक्सपीरियंस फैकल्टी से। तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना, तो मैंने आपको डिटेल दे दी है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नई वीडियो में स्ट्रेटेजी के साथ कि आपको कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।